मुझे कई साल गुजर गए हैदराबाद आते जाते, कभी किसी काम से तो कभी किसी काम से, कभी तफरीह के लिए तो कभी शॉपिंग के लिए। मगर इतने सालों में कभी भी मैंने कच्चा किला नहीं देखा था। हाँ, तस्वीरों में ज़रूर देखा था। हैदराबाद, जिसको नेरून कोट भी कहा जाता था, इसलिए कि इस शहर में एक नहीं दो दो किले मौजूद थे। एक पक्का किला जो रेलवे स्टेशन के साथ है और दूसरा मक्की शाह में कच्चा किला। ये कच्चा किला इस मकसद के लिए भी बनाया गया था कि गुलाम शाह कल्होड़ों के दौरे हुकूमत में दरियाए सिंध के रास्ते हैदराबाद आने वाले बड़े सगीर और पूरी दुनिया के ताजरों से टैक्स की वसूली की जाती थी। मकामी ज़बान में जिसको चुंगी या नाका कहा जाता है। चिकनी मिट्टी, माश की दाल, टाट के भूसे से ये तामीर किया गया है। कच्चा किला तारीखी विरसा है। नामुनासिब देखभाल और तजावुज़ात की वजह से इसका असल हुस्न और शनाख्त ख़त्म होती जा रही है। कच्चा किला के मरकजी दरवाजे के साथ तजावुज़ात से उसका हुस्न और तारीख पामाल हो रहे हैं। टैक्स की वसूली और तरक्की के हवाले से यह हैदराबाद का सुनहरी दौर था। यहाँ से कल्होड़ा हुक्मरान मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो हैदराबाद और सिंध की तरक्की का ख्वाब देखते थे, जो उन्होंने पाया तकमील तक पहुँचाया। यहाँ पर हज़रत बाबा मक्की शाह असहाबी का मज़ार भी है, जिसे जिये शाह शेर सवार के नाम से पुकारा जाता है। इनके बारे में रिवायत है कि बाबा मक्का शरीफ से हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे और इनकी तदफीन भी यहीं पर हुई है। बाबा मक्की शाह का मज़ार किले के बीचों बीच ऊंचाई पर है। ये मज़ार किले की दीवार के साथ साथ बना हुआ नजर आता है। मक्की शाह के मज़ार के आंगन में एक पुराना दरख्त है जो ज़मीन पर गिरा हुआ है मगर सरसब्ज़ है। नीम पागल, जहनी मरीज़ और जिन पर जिन का साया है, मर्द व ज़न, बच्चे बूढ़ों को इस दरख्त के साथ बांध देते हैं और जिन निकल कर भाग जाता है। लोगों का ख्याल है कि उनको शफा मिलती है और वो ठीक हो जाते हैं। बहुत से अकीदतमंद और मुरीद इनकी ज़ियारत के लिए यहाँ पर आते हैं। इस दरख्त से लोगों को बांधने से जिन निकल कर भाग जाता है या नहीं,
जहनी मरीज, पागल और नींद पागल, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के मरीज ठीक होते हैं, शफा पाते हैं या नहीं, अल्लाह ही जानता है। दुआएं बहुत तवील सफ़र करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर इस दरख्त के पास से मकी शाह के मज़ार और गुलाम शाह कल्होड़ों का किला साफ नज़र आता है। किले की बुनियादों में 8 से 9 फीट तक पक्की ईंटें और बाकी सारे का सारा मिट्टी, माश की दाल और भूसे से बना हुआ है। किले की दीवारों में सैकड़ों छोटे बड़े सुराख हैं, जिनमें हजारों चिड़ियों ने अपने घोंसले बना लिए हैं। इनका शोर घुंघरू की तरह बजता हुआ और चूड़ियों की तरह छनकता हुआ सुनाई देता है। किले की दीवार के साथ साथ कब्रिस्तान भी है और मदरसा भी तामीर किया गया है। ये सबसे बड़ा तारीखी विरसा है। दरियाई रास्ते से आने वाले ताजिर यहाँ पर आकर चुंगी या नाका अदा करते थे और फिर आगे की तरफ रवाना हो जाते थे, जिससे सिंध को बहुत बड़ा रेवेन्यू हासिल होता था।